राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, आज वो सब कुछ जीवन में मिल गया जिसकी चाह थी, परंतु भीतर खालीपन और निरस्ता महसूस लेकिन हो इसका महत्व क्या होगा? मान लो सब कुछ मिल गया तो वैसे गलत बात है कि आपको सब कुछ मिल गया है। सब कुछ नहीं मिला है, अभी बहुत कुछ है। किसका प्रश्न है? हाँ, अभी बहुत कुछ है। जो सपने देखे थे, मान्यता थी मेरी, वो सब कुछ मिल गया कि ये गाड़ी चाहिए, बंगला तो चाहिए। अभी शरीर छूटेगा तो तुम्हारी मान्यता, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा सब यहीं रह जाएगा। तो महाराज जी वही है कि बचपन में घर वाले ऐसे सिखाते नहीं है, एक आधुनिकता होती है, सबके अंदर होती है। ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसे पैसे कमाने, और ये सब बढ़ता जाता है। लेकिन उसके बाद भी मन को, क्योंकि आप महंगी चीजें लेना शुरू कर दोगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान का नाम ले रही हूँ, गुरु मंत्र भी शुरू किया है, लेकिन मन में फिर भी शांति अभी महसूस नहीं हो रही। और डट के करो नाम जप। जब अधिक नाम जप होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं तो हृदय में आनंद होता है। अभी पाप नष्ट नहीं हुए, अभी शुरुआत हुई है नाम की। जब जैसे हम कई बार एकांतिक में कहा कि हमारे पाप है 500 ग्राम, हमारा भजन है 50 ग्राम, तो अनुभव में नहीं आएगा। जब 550 ग्राम भजन हो तो अनुभव में आने लगेगा। तो हमें दीर्घ काल तक अधिक भजन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे हमारे पूर्व के सब पाप नष्ट हो जाएं और आनंद का अनुभव हो। हृदय में आनंद का अनुभव होगा, प्रभु से, ना कि रुपये से, न पैसे से, न मकान से, न गाड़ी से, ना नाना प्रकार के भोगों से। ये क्षणिक लगता है, क्षणिक लगता है कि हाँ सुख मिला, लेकिन वो स्थायी नहीं है। हमें स्थायी सुख चाहिए। स्थायी सुख मिलेगा भगवान से। जितना नाम जप करोगे, भगवान का सुमिरन करोगे, उतना ही चित्त भगवान की तरफ जाएगा। और भगवान से चित्त जुड़ना ही सुख है, और सुख नहीं है। आप देख लो, सब कुछ है ही आपके पास। सब कुछ कृष्ण की माया का है आपके पास सब कुछ, लेकिन मायाधीश कृष्ण नहीं है, इसीलिए आप अपूर्ण हो। भगवान अंक हैं, और जितनी माया है ये शून्य है। अंक हटाओ तो शून्य शून्य शून्य, इसका क्या महत्व? वो अंक रख दो फिर शून्य, तो 10 गुना महत्व बढ़ता चला जाएगा, नहीं बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ही हम भगवान को अपने जीवन में लाए, भगवान से अपना संबंध जो है वो स्वीकार करें। भगवान कहते हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है। खूब नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, कोई पाप कर्म न करें, पवित्र भोजन पावे, तो अभी आनंद आने लगेगा। अब मुर्गा मछली और गाय भैंसा सब लोग पाते हैं, शराब पीते हैं, अपने को वीआईपी मानते हैं। आज का वीआईपी कल्चर क्या है? जितना अपवित्र भोजन हो, अपवित्र आचरण हो, वही वीआईपी माना जाता है। भाई आप एक कोई पार्टी करो, और पार्टी में खीर, पूड़ी, दही, रबड़ी, रसगुल्ला सब कुछ करो, लेकिन वो सब ना करो, आनंद नहीं आएगा। महाराज जी, मैं तो पार्टी छोड़ के आपसे मिलने आया हूँ। हाँ यार, भले छोड़ के आ गए। आज इसका जन्मदिन है, लेकिन इसने कहा कि पार्टी नहीं करूंगा, महाराज जी से मिलने जाऊंगा। बिल्कुल। आज तुम जाकर शाम के अपने घर में 1 घंटे कीर्तन करना, ठीक है? 1 घंटे राधा नाम का कीर्तन करना, और अपने सब साथियों को बुलाकर अच्छे अच्छे पदार्थ पवाना। ऐसे पार्टी करो, भगवान नाम कीर्तन करके लोगों को पवाओ, तो इससे तुम्हारा जन्म सार्थक रहेगा। ठीक है जी। राहुल गोयल जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी बिना प्रयास के ही भजन अच्छा चलता है, और कभी कभी पूरी कोशिश के बाद भी मन याद ही नहीं रख पाता कि भजन करना है, तो भूल जाता हूँ। तो महाराज जी, क्या प्रभु की लीला है ऐसी? 3 प्रकार के गुण हैं। एक है सतोगुण, और रजोगुण, और तमोगुण। इसे त्रिगुण माया कहते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, और ये सबके हृदय में क्रम बाई क्रम ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब सतोगुण आएगा तो मन शांत, भगवत चिंतन, अच्छे कर्म करने की इच्छा होगी। जब रजोगुण आएगा, भोग, नाना प्रकार की अशांत वृत्तियां उदय हो जाएंगी। जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद और द्वेष, हिंसात्मक वृत्ति, ऐसी ये 3 गुणों का प्रभाव है। और चराचर जगत इन्हीं गुणों से प्रभावित है।
जो भगवान का भजन निरंतर करता है वो इन गुणों को परास्त कर देता है और वो त्रिगुणातीत हो जाता है, तब वो परमानंद